का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें, जालसाज माफिया का मुर्दा गोश्त सप्लाई करने का नया हरबा नाकाम। रावी टोल प्लाजा मुसाफिर वैन में मुर्दा गोश्त ले जाने वाला सप्लायर पकड़ा गया। मीट सेफ्टी टीमों ने 500 किलो मुजरे सेहत गोश्त बरामद कर लिया। चेकिंग के दौरान 500 किलो मुर्दा जानवर का बदबूदार गोश्त मौजूद पाया गया। मुर्दा गोश्त कपड़े में लपेटकर सीट के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा था। डीजी फूड अथॉरिटी ने बताया कि नाकिस बदबूदार गोश्त तैयारी के बाद फूड पॉइंट्स को सप्लाई किया जाना था। मजीद डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि बरामदशुदा 500 किलो मुजरे सेहत गोश्त तल्फ कर दिया गया है। जालसाज माफिया का मुर्दा गोश्त सप्लाई करने का नया हरबा नाकाम बना दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से रावी टोल प्लाजा मुसाफिर वैन में मुर्दा गोश्त ले जाने की कार्रवाई की जा रही थी, जिसको सप्लायर को पकड़ लिया गया है और मीट सेफ्टी टीमों ने 500 किलो मुजरे सेहत गोश्त बरामद किया। चेकिंग के दौरान 500 किलो मुर्दा जानवर का बदबूदार गोश्त मौजूद पाया गया और इस मुर्दा गोश्त को कपड़े में लपेटकर सीट के नीचे छुपा कर ले जाया जा रहा था। इस हवाले से डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा है कि नाकिस बदबूदार गोश्त तैयारी के बाद फूड पॉइंट्स को भी सप्लाई किया जाना था और बरामदशुदा 500 किलो मुजरे सेहत गोश्त को तल्फ भी कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की एक कार्रवाई है। आपको बता रहे हैं कि रावी टूल प्लाजा मुसाफिर वैन में मुर्दा गोश्त ले जाने वाला सप्लायर पकड़ लिया गया है। दूसरी जानिब डेंगू की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां नाकाफी। शहर में डेंगू अफजाइश के मकामात को ताहाल क्लियर ना किया जा सका। जिलानी पार्क के पार्किंग एरिया कबाड़ खाने का मंजर पेश करने लगा। डेंगू अफजाइश और वायरस फैलने के खदशात बढ़ने लगे हैं। सूरत हाल पर तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, शहर में डेंगू के केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो महकमे हैं वहाँ पर अब तक जो है वो कबाड़ खाने लगे हुए हैं, जिसकी वजह से डेंगू मच्छर की जो है वो अफजाइश होती है। ये जिस मकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये कोई कबाड़ खाना नहीं है, ये जिलानी पार्क की पार्किंग एरिया है जिसको कबाड़ खाना जो है वो बनाया हुआ है। मेरे कैमरामैन शायद आपको दिखा सकें तो ये सारे जो है वो पाइप्स और जितना कबाड़ है उसको यहाँ पर जो है वो इकट्ठा कर दिया जाता है। बारिश हो जाने के बाद पानी जो है वो इन पाइप्स के अंदर जमा हो जाता है और उसके बाद जो है वो डेंगू मच्छर की अफजाइश होती है। जो ज़िले इंतज़ामिया है और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है उसकी जिम्मेदारी है कि इस कबाड़ खाने को जो है वो खाली करवाया जाए, इसको क्लियर करवाया जाए ताकि इस मौसम के अंदर जो डेंगू मच्छर है उसकी अफसाइश को जो है वो रोका जा सके। डेंगू के केसेस में जिस तरह मैंने आपको बताया दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। आगे भी चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या हालात हैं। यहाँ पर जब हम देख रहे थे तो यहाँ पर वाटर बाउजर्स जो है वो ओपन पड़े हुए हैं, जो कबाड़ का हिस्सा बने हुए हैं। ये मेरे कैमरामैन शाहिद आपको ये दिखा सकते हैं कि ये वाटर बाउजर जो है वो इसका मुँह खुला हुआ है। जब भी बारिश होती है तो पानी, साफ पानी जो है वो इस बाउजर्स के अंदर आकर जो है वो खड़ा हो जाता है और डेंगू मच्छर की जो है वो खुल्लम खुल्ला यहाँ पर अफजाइश होती है। जो यहाँ पर गिरदो नवा है ये GOR से बिल्कुल मुल्हिका पार्क है और ये इस पार्किंग को जो है वो क्लियर करवाना, जिस तरह मैंने आपको बताया, ना सिर्फ ज़िले इंतज़ामिया बल्कि PHA की जो है वो ये जिम्मेदारी है कि इनको जो है वो क्लियर करवाया जाए। जी बसाम, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नियाज बेग में मुस्लिम लीग नून लाहौर का मीनार पाकिस्तान के जलसे से कबल बड़ा सियासी पावर शो। N135 में सैफुल मुल्क खोखर के हल्का इंतखाब में सियासी पावर शो के लिए तैयारियां जारी हैं। तैयारियों और इंतजामात का अहवाल राव दिलशाद हुसैन से जानेंगे। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी 21 अक्टूबर को तय है। ताहम इस हवाले से तैयारियों का भी सिलसिला जारी है। करिया करिया गली गली तैयारियां शुरू की जा रही है रिसेप्शन के हवाले से, लेकिन उससे पहले N135 में एक बड़ा सियासी पावर शो रखा गया है। इस पावर शो में अब तक जो बताया ये जा रहा है कि 20,000 से जायद कुर्सियां लगाई गई हैं, जबकि स्टेज तैयार कर लिया गया है। आज के इस जलसे में चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ जो है वो खिताब भी करेंगी। मैं जरा पंडाल के मनाजिर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो आपको दिखाते हैं कि कितनी अब तक जो तैयारी
तैयारियों की सूरत हाल है वो क्या है, उससे भी आपको आगाह करते हैं। कैमरामैन अंजुम अब कैमरा जो है वो पैन भी कर रहे हैं और ये ताहद्दे नज़र आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कुर्सियां लग चुकी हैं। हर कुर्सी पर हर जो टेबल है वहाँ पर पार्टी के परचम भी अवेजा कर दिए गए हैं, जबकि स्टेज लग चुका है। इस जलसा की मेज़बानी सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर, साबिक रुकने कौमी असम्बली मलिक अफजल खोखर और मलिक सैफुल मलूक खोखर के साहबजादे मलिक फैसल अयूब खोखर जो है वो इस जलसे की मेज़बानी कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ से इसके इंतज़ामात का सिलसिला जारी है और तमाम जो लीगी रहनुमा हैं वो भी, जो ख़ास तौर पर लाहौर की क़यादत है, वो भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ बड़ी जो स्क्रीन है वो नस्ब कर दी गई है। जलसे का जो टाइम बताया जा रहा है वो 5 बजे का वक्त दिया गया है, जबकि कारकुनान को यहाँ पहुँचने का 4 बजे का टाइम है। और ये जो प्रोग्राम है दावा जी राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया आले से आगाह किया है। राशिद कमालुर रहमान को सेक्रेटरी माहौलियात तैनात कर दिया गया। नादिर चट्टा को सेक्रेटरी ज़राअत तैनात कर दिया गया, जबकि मुजफ्फर खान को सेक्रेटरी PND तैनात कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि राशिद कमालुर रहमान को सेक्रेटरी माहौलियात तैनात कर दिया गया है, जबकि नादिर चट्टा को सेक्रेटरी ज़राअत तैनात कर दिया गया है और मुजफ्फर खान को सेक्रेटरी PND तैनात कर दिया गया है। तो ये तैनातियाँ हुई हैं ब्यूरोक्रेसी के डिपार्टमेंट में। राशिद कमालुर रहमान को सेक्रेटरी माहौलियात तैनात कर दिया गया है, जबकि नादिर चट्टा को सेक्रेटरी ज़राअत तैनात किया गया है और मुजफ्फर खान का नाम सेक्रेटरी PND के नाम पर तैनाती उनकी हो चुकी है। राशिद कमालुर रहमान को सेक्रेटरी माहौलियात तैनात किया जा चुका है और नादिर चट्टा को सेक्रेटरी ज़राअत तैनात किया जा चुका है। इलावा जी आपको बताएं कि मुजफ्फर खान को सेक्रेटरी PND तैनात किया जा चुका है। ये तैनातियाँ हुई हैं शोबाए ब्यूरोक्रेसी में, जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, महंगाई से पंजाब पुलिस भी मुतासिर होने लगी। पंजाब पुलिस रवां साल एक एहलकार के लिए सिर्फ एक यूनिफॉर्म खरीद सकेगी। रवां साल लॉजिस्टिक ब्रांच ने 2 यूनिफॉर्म की खरीदारी करनी थी, जबकि कीमतों में इजाफे की वजह से यूनिफॉर्म की खरीदारी के लिए फंड्स कम पड़ गए और गुज़िश्ता साल एक यूनिफॉर्म 4500 और 2019 में 2200 रुपये में भी खरीदा गया था। अब फर्म्स की जानिब से फाइनेंशियल बिड्स में 5000 से ज़ायद डिमांड की गई। फोर्स के लिए रवां साल 1,30,000 यूनिफॉर्म खरीदी जाएगी और लॉजिस्टिक ब्रांच हर साल बाद एहलकारों के लिए 2 यूनिफॉर्म खरीद कर लाती थी। तफसीलात जान लेते हैं सूरत हाल पर। आबिद चौधरी हमारे साथ हैं उनसे। जी आबिद चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, पुलिस राय का कहना है कि महंगाई से पंजाब पुलिस भी मुतासिर होने लगी है। महंगाई में इजाफे का बायस पंजाब पुलिस रवां माली साल में सिर्फ एक यूनिफॉर्म की खरीदारी कर सकेगी। जराये के सवाल से कहना है कि रवां साल लॉजिस्टिक ब्रांच ने 2 यूनिफॉर्म की खरीदारी करनी थी, लेकिन कीमतों में इजाफे की वजह से फंड जो है वो कम पड़ गए और गुज़श्ता साल पंजाब पुलिस ने एक यूनिफॉर्म जो है वो 4500 में, जबकि 2019 में 2200 में ये यूनिफॉर्म खरीदा। लेकिन अब फर्म्स की जानिब से फाइनेंशियल बिड्स में 5000 से ज्यादा डिमांड की गई और इसी तरह फोर्स के लिए रवां साल 1,30,000 यूनिफॉर्म जो है वो खरीदी जाएंगी, जिसके लिए लॉजिस्टिक ब्रांच जो है वो हर एक साल बाद एहलकारों के लिए 2 यूनिफॉर्म की खरीदारी करती थी, लेकिन कीमतें बढ़ने के बायस 2 यूनिफॉर्म की खरीदारी अब नामुमकिन है। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से निगरान वफाकी वज़रा की अलग अलग मुलाकातें। गवर्नर पंजाब से वफाकी वज़रा डॉक्टर उमर सैफ, खलील जॉर्ज की मुलाकात हुई है। मुलाकातों में अक़लियतों और IT शोबे के फ़रोग बेहतरी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर खलील जॉर्ज ने गवर्नर पंजाब को अक़लियतों के हवाले से आगाह भी किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से निगरान वफाकी वज़रा की अलग अलग ये मुलाकातें हुई हैं, जहाँ पर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और IT के शोबे के फ़रोग पर बातचीत हुई है और इसमें बेहतरी के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर खलील जॉर्ज ने गवर्नर पंजाब को अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से और उनके कामों के बारे में भी आगाह किया।